A hearty good morning to all. I am Sunita Wadhwani, lecturer of English from Government Higher Secondary School संबलपुर। बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं लिटिल, a little, few, a few। ये डिटरमाइनर की अगली कड़ी है। ये मेरा थर्ड वीडियो है डिटरमाइनर टॉपिक पर। पहले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था यूज ऑफ सम एंड एनी। सेकेंड वीडियो में हमने देखा था मैनी एंड मच का यूज एंड लॉट ऑफ ऑल्सो। और आज हम टुडे आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न द यूज ऑफ लिटिल, अ लिटिल, फ्यू, अ फ्यू। ये सब डिटरमाइनर क्वांटिफायर हैं, क्वांटिटी बताते हैं। किसी भी नाउन की क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं। तो हम कहाँ पर लिटिल का यूज करें, कहाँ पर ये लिटिल का यूज करें, हम कंफ्यूज रहते हैं। कहाँ पे फ्यू बोलें, कहाँ पे ए फ्यू बोलें। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आती हैं जहाँ पर हमसे क्या हो जाता है, गलत यूज हो जाता है। जहाँ हमें फ्यू बोलना चाहिए वहाँ ए फ्यू बोल देते हैं। हालांकि बहुत कम लोग मिस्टेक्स करते हैं, पर मिस्टेक्स होती हैं, है ना। और मिस्टेक्स नहीं होंगे तो लर्निंग कैसे होगी? क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मिस्टेक्स आर एविडेंसेस ऑफ लर्निंग। गलतियां सीखने का प्रमाण होती हैं। गलतियां नहीं होंगी तो सीखना नहीं होगा। वी कैन लर्न अ न्यू थिंग बाय कमिटिंग अ मिस्टेक। लिटिल एंड फ्यू विदाउट अ ए आर मोर नेगेटिव। लिटिल एंड फ्यू जब हम इनका यूज बगैर ए के करते हैं तो ये मोर नेगेटिव है। नॉट मच और ऑलमोस्ट नो। फ्यू मीन्स फ्यू मैनी का अपोजिट है। फ्यू मीन्स नॉट मैनी और ऑलमोस्ट नो। फ्यू मीन्स नॉट मैनी और ऑलमोस्ट नो। क्योंकि एक मैं आपको बेसिक चीज क्लियर कर दूं कि जो फ्यू का यूज होता है वो काउंटेबल नाउन्स के आगे होता है, काउंटेबल नाउन्स बट प्लूरल। एंड लिटिल का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो देखिए, आप यहां पर एक एग्जांपल लिखा है, देयर इज लिटिल वर्क टू डू। यहां एक सेंटेंस है, देयर इज लिटिल वर्क टू डू। इसका कहने का मतलब है कि ऑलमोस्ट नो वर्क टू डू। ऑलमोस्ट नो वर्क टू डू। लिटिल का मतलब नेगेटिव मीनिंग होती है इसकी, एकदम नहीं के बराबर। जैसे इट्स रेनी सीजन ना, बट अगर मैं बोल रही हूं कि द ग्राउंड इज ऑलमोस्ट ड्राई, मैदान एकदम सूखा पड़ा है, तो देयर मे बी लिटिल रेनफॉल, नहीं के बराबर पानी गिरा होगा। जहां मुझे नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करना है तो मैं वहां पर अनकाउंटेबल नाउन के आगे लिटिल। क्योंकि देखो बेटा, वर्क को बच्चों हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वी कांट काउंट वर्क, वी कांट काउंट रेनफॉल, वी कांट काउंट इंफॉर्मेशन, है ना। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे होगा लिटिल और ए लिटिल का यूज। बट ये है कि जो लिटिल है वो ऑलमोस्ट नेगेटिव है, नहीं के बराबर। मैं बोल रही हूं ना, द ग्राउंड इज ऑलमोस्ट ड्राई, देयर मे बी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि एकदम सूखा पड़ा है तो नहीं के बराबर पानी गिरा होगा। अब आप देखिए, अब इसके कंट्रास्ट में फ्यू का देखिए, नेगेटिव के, द एग्जाम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। एक्सट्रीमली ये एक एडवर्ब है। एग्जाम भयंकर मुश्किल था, और एग्जाम जब भयंकर मुश्किल होता है तो एंड फ्यू स्टूडेंट्स पास्ड इट। फ्यू स्टूडेंट्स मतलब नेगेटिव, नहीं के बराबर। ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया कि हम लोग जो फ्यू का यूज करते हैं ना, वो काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे करते हैं, है ना। तो ये देखिए, ऑलमोस्ट नो स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? काउंटेबल है। हम लोग स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं ऑब्वियसली। 10 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 50 स्टूडेंट्स, है ना। तो फ्यू लगाया है मैंने क्योंकि फ्यू का यूज होता है काउंटेबल नाउन के आगे। आप लोग बच्चों, हम लोग, आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़, एंड छत्तीसगढ़ में भी हम लोग थोड़ा या कुछ के अर्थ में हम लोग यूज करते हैं एक कनी। बोलो मुझे एक कनी चाहिए, एक कनी पानी है, एक कनी। तो एक कनी वर्ड की ये जो इंग्लिश है वो है हमारे पास फ्यू, लिटिल, सम, एनी।
मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में सम और एनी का यूज, जिसको मैं आज डिमॉन्स्ट्रेशन करके आज आप लोगों को मैं रिवाइज कराऊंगी मेरे इस वीडियो में। तो आप आखिरी तक के बने रहिए। आज आप अगर इस क्लास को अटेंड करेंगे टिल एंड तक के, तो आपको नींद में भी कोई उठाएगा तो तब आप इन क्वांटिफायर्स, इन डिटरमाइनर्स का एकदम सही यूज करेंगे, है ना। भूल के भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है, गलती से भी आपसे मिस्टेक नहीं होगी। तो वी यूज अ लिटिल टू एक्सप्रेस पॉजिटिव आइडिया। अब हम ए लिटिल और ए फ्यू का यूज देखेंगे, ए लिटिल और ए फ्यू का। अभी हमने किसका देखा? लिटिल और फ्यू का। किसका देखा? लिटिल और फ्यू का, जो क्या करते थे, एकदम नेगेटिव, विदाउट ए के अगर इनका हम लोग यूज करते हैं तो ये क्या है, बहुत नेगेटिव है। इनका मतलब ज्यादा नहीं, यानी एकदम नहीं के बराबर होता है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं ए लिटिल और ए फ्यू का यूज। वी यूज ए लिटिल to express positive idea. We use a little to express positive idea with uncountable nouns. It means a small amount. It means a small amount. But some. हम लोग लिटिल का यूज करते हैं पॉजिटिव आइडिया को करने के लिए अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। लिटिल का यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। इसका मतलब होता है थोड़ी मात्रा, है ना, अ स्मॉल अमाउंट, है ना। शी हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। देखिए उसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान तो है ना म्यूजिक का, तो शी हैज अ लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक। डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। आपने एक कहावत सुनी होगी, नीम हकीम खतरे जान, थोथा चना बाजे घना, है ना। तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। जो थोड़ा ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है, उसे संगीत का थोड़ा सा ज्ञान है। आई हैव अ लिटिल शुगर इन द जार। ये देखिए मेरे पास ये बॉटल है जिसमें मेरे पास आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ी सी शक्कर है। आई हैव अ लिटिल शुगर इन द बॉटल। वी यूज ए फ्यू। तो अब हमने किसका यूज देखना है? ए फ्यू का। ए फ्यू टू एक्सप्रेस पॉजिटिव आइडिया विथ प्लूरल नाउन्स, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। इट मीन्स अ स्मॉल नंबर बट सम, थोड़ी संख्या, है ना, लेकिन पॉजिटिव, लेकिन थोड़ा होएगा। एग्जाम्पल, रोहन हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। किसी के भी एकदम नहीं के बराबर तो दोस्त नहीं होते, थोड़े बहुत तो दोस्त होते हैं। अब आपको यहाँ पर दो सेंटेंस में दिखा रही हूं जिनसे आपको ए फ्यू और फ्यू का डिफरेंस बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। राजू एक बच्चा है ना, आप स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है वो, और एग्जाम हुआ उसका। तो राजू ने क्या किया है देखो, राजू हैज मेड अ फ्यू मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर, दैट इज वाई ही इज सैड। राजू ने इंग्लिश पेपर में थोड़ी गलतियां की हैं, तभी वो दुखी है। राजू मेरिटोरियस बच्चा होगा, है ना, वो एक्सपेक्ट करता होगा कि मैं एग्जाम को बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करूं, लेकिन वो पेपर में क्या करके आ गया है? अ फ्यू मिस्टेक्स, वो थोड़ी बहुत गलतियां करके आ गया है। दैट इज वाई ही इज सैड, इसीलिए वो दुखी है, उदास है। अब कौन दुखी नहीं होता, पेपर में गलतियां हो जाती हैं तो, है ना। और जो बच्चे अच्छे नंबरों से एग्जाम को पास करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि उनका 100 आउट ऑफ 100 में से 90, अबव 90, अबव 95 हो, तो उनसे एक भी मिस्टेक होती है तो वो बहुत सैड हो जाते हैं। तो राजू हमारा इसी तरीके का बच्चा है। अब आप देखिए से ई वाले एग्जाम्पल को देखिए, राजू हैज मेड फ्यू मिस्टेक्स इन इंग्लिश पेपर, दैट इज वाई ही इज हैप्पी। अब यहाँ हैप्पी है, यहाँ सैड है। अब डिफरेंस क्या है? यहां लिख रही हूं मैं ए फ्यू, क्योंकि ए फ्यू क्या है? पॉजिटिव है, इसकी मीनिंग पॉजिटिव है। राजू ने थोड़ी बहुत गलतियां की हैं, लेकिन ये जो फ्यू है ये ऑलमोस्ट नो, है ना, इसका मीनिंग होता है ऑलमोस्ट नो, है ना। उसने नहीं के बराबर गलतियां की हैं, गलतियां की ही नहीं है, तो वो क्या रहेगा? खुश रहेगा। दैट इज वाई ही इज हैप्पी। तो आई थिंक
कि आपको ए फ्यू और फ्यू का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, और आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि जो लिटिल और ए लिटिल है इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे होता है, और फ्यू और ए फ्यू का यूज काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे होता है। फ्यू नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है और ये पॉजिटिव मीनिंग को एक्सप्रेस करता है। ऐसे ही लिटिल नेगेटिव है और ए लिटिल पॉजिटिव। जैसे आपको बच्चों हाथ धोने हैं तो आप क्या कौन से कितने पानी से धोगे, लिटिल पानी से कि ए लिटिल पानी से? जाहिर है लिटिल पानी से। यू कैन वॉश योर हैंड्स विथ अ लिटिल वाटर। अब मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ थोड़े यूज ऑफ ये जो डिटरमाइनर है उनको मैं डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ बताऊंगी। तो मेरे पास हैं कुछ चीजें, और मैंने आई एम श्योर मैं दावा करती हूँ कि आज ये जो आपको ये जो एग्जाम्पल हैं ये काफी हेल्पफुल होंगे आपके ये डिटरमाइनर की लर्निंग में। जो आप डिटरमाइनर का यूज सीख रहे हैं, अगर आप इन एग्जाम्पल्स के थ्रू सीखते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपसे गलती नहीं होगी, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। तो मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। मैंने आपको मेरे पहले वीडियो में सम और एनी बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग सम का यूज करते हैं, किसके साथ करते हैं सम का यूज? सम का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ करते हैं, और एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। और एनी का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? एनी का यूज हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। तो अभी मेरे पास हैं कुकीज, राइस, ये ट्रे में लेमन्स हैं, ये है मेरे पास ऑयल, और ये मेरे पास शुगर है, ये मेरे पास पीनट हैं। तो आपने मेरे पहले वीडियो में देखा भी था अ लॉट ऑफ प्लेंटी ऑफ, है ना, ज़्यादा के अर्थ में मैंने बहुत अधिक की अंग्रेजी बताई थी आप लोगों को, मैनी मच अ लॉट ऑफ, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनी और मच का यूज नेगेटिव और इंट्रागेटिव में करते हैं। तो देखिए मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ सम और एनी का पहले डेमॉन्स्ट्रेशन से। ये देखिए, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास। ग्लास में थोड़ा पानी है, सेंटेंस एफर्मेटिव है क्योंकि मैं नॉट का यूज नहीं कर रही हूं। पानी को तो मैंने घुमा दिया। देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास, देयर इज नॉट एनी वाटर इन द ग्लास। गिलास में ज्यादा पानी नहीं है। मैंने आपको बताया था कि मैनी और मच का यूज हम लोग करते हैं नेगेटिव और इंट्रागेटिव में। देयर इजंट मच वाटर इन द ग्लास। आप लोगों को पानी कैसा दिख रहा है? कितना सा है? एक कनी, है ना, अब्बड़ पानी नहीं है ये। मैनी मच अब्बड़ होता है, और सम मैनी लिटिल के अर्थ में आप लोग एक कनी यूज करते हो। गिलास में ज्यादा पानी नहीं है। देयर इजंट मच वाटर इन द ग्लास। ग्लास में ज्यादा पानी नहीं है। नेगेटिव में देखिए मैंने मच का यूज किया, और मैंने आपको बताया था कि मच का यूज हम लोग किसके साथ करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अब आप देखिए इस बोतल में क्या है? तेल है ना? है, आपको दिख रहा है ये सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल। कितना तेल दिख रहा है आप लोगों को? कितना दिख रहा है? मुझे तो लिटिल, बॉटल में थोड़ा सा तेल है ना, थोड़ा बहुत तो है। तो कैसे बोलेंगे? देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल। अगर मुझे यहाँ पर लिटिल के यूज के अर्थ में सीखना है तो देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, है ना। और अगर मुझे मच के अर्थ में बोलना है तो मैं कैसे बोलूंगी? देयर इजंट मच ऑयल इन दिस बॉटल, देयर इजंट मच ऑयल इन दिस बॉटल। देखिए ज्यादा तेल नहीं है, थोड़ा सा ही है ना, ज्यादा नहीं है। तो देयर इजंट मच ऑयल इन दिस बॉटल एंड देयर इज अ लिटिल ऑयल इन दिस बॉटल। ये लिटिल ऑयल कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही तो यूज कर रही हूं मैं लिटिल और मच को, है ना। अब आप देखिए मेरे पास कुकीज है। कुकीज को गिन सकते हो कि नहीं? कुकीज सबको ही, एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग कुकीज,
मुझे भी कुकीज़ बहुत पसंद हैं, आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ ईटिंग कुकीज़। लेकिन यहाँ जो कुकीज़ है, कुकीज़ को हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है ना? ये कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। लेकिन मैं क्या बोलूँगी, काउंटेबल नाउन है, थोड़ी सी तो है कुकीज़, कुकीज़ एक भी नहीं दिख रही है, आधी भी नहीं दिख रही है ना? तो देयर आर फ्यू कुकीज़ नहीं कि अभी थोड़ा सा दिख रहा है अगर, तो देयर आर अ फ्यू कुकीज़, देयर आर अ फ्यू कुकीज़ इन द बॉटल। लेकिन बच्चों अब ये जो कुकीज़ है मैंने यहाँ रख दिया, और अब आप बॉटल में देखिए, आपको कुकीज़ दिख रही है? कुकीज़ नहीं दिख रही है, नहीं के बराबर। तो देयर आर फ्यू कुकीज़ इन द बॉटल। फ्यू नेगेटिव आइडिया को, नहीं है कुकीज़, ना के बराबर है। और जब मैं रख देती हूं तो फ्यू, मैं इसको पीनट के एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर करती हूं। देखिए यहां पर पहले इस बॉटल को देखिए, बहुत सारे हैं ग्राउंड नट, पीनट भी कहते हैं। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीनट्स इन दिस बॉटल, अ लॉट ऑफ। मैं मैनी नहीं यूज करूंगी, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, एफर्मेटिव है सेंटेंस तो अधिक के अर्थ में मैं अ लॉट ऑफ बोलूंगी। हम सीख रहे हैं फ्यू का यूज, दिख रहे हैं आपको? चलिए मैं एक कर देती हूं। देयर आर अ फ्यू पीनट्स इन दिस बॉटल। अब आप देखिए, पीनट्स को यहां रख दिया और थोड़े से दिख रहे हैं मुझे, तो देयर आर अ फ्यू पीनट्स इन दिस बॉटल। चावल को गिन सकते हैं कि नहीं? नहीं गिन सकते। इसमें कितना राइस है? अ लिटिल राइस, है ना? लेकिन अब मैं इसको और कम कर देती हूं, और कम कर देती हूं मैं, बहुत कम। तब ये हो गया देयर इज अ लिटिल राइस। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा डेमोन्स्ट्रेशन से। बॉटल में कितना पानी है? देयर इज अ लिटिल वाटर इन दिस बॉटल, या देयर इज सम वाटर इन दिस बॉटल, देयर इजंट मच वाटर इन दिस बॉटल। आप लेमन को देखिए, लेमन कैसा नाउन है? काउंटेबल। तो हम इनके साथ क्या यूज कर सकते हैं? मैनी का यूज कर सकते हैं, फ्यू का यूज कर सकते हैं, है ना? सम का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर देयर आर सम लेमन्स इन द ट्रे, देयर आर अ फ्यू लेमन्स इन द ट्रे, देयर आरंट मैनी लेमन्स इन द ट्रे, ज्यादा लेमन नहीं है, लेकिन अब मैं रख देती हूं देयर आर अ लॉट ऑफ लेमन्स इन द ट्रे, है ना? लेकिन जब मैं हटा देती हूं देयर आरंट मैनी लेमन्स इन द ट्रे, तो आपको समझ में आ रहा है ना? तो डेमोन्स्ट्रेशन से कोई भी चीज, मेरे को लगता है कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होती है। तो आई थिंक कि आपको मच, मैनी और सम, एनी का भी रिवीजन हो गया होगा लिटिल और ए फ्यू के यूज के साथ। लिटिल, ए लिटिल, फ्यू, ए फ्यू के यूज के साथ साथ मैंने ये जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन की जो एक्टिविटी कराई, तो आई थिंक कि आपको जो आपका नॉलेज है, वो आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गई होगी, और आई थिंक कि अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब हम करेंगे इनकी एक्सरसाइज। तो अभी हमने सीखा लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और फ्यू का यूज, जिसको मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया। साथ में मैंने आपको सम, एनी और मैनी और मच को भी रिवाइज कराया डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी में। अब हम लिटिल, फ्यू और लिटिल और फ्यू की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? तो अब हम देखते हैं ए फ्यू। ए फ्यू की पॉजिटिव मीनिंग होती है। ए फ्यू मैंने बताया था पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है, और ए लिटिल भी पॉजिटिव मीनिंग होती है। इन दोनों की पॉजिटिव मीनिंग होती है। अब ये जो लिटिल है, इट इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स।
ये जो आपका जो ए लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होगा, जैसे अ लिटिल मिल्क, है ना। लेकिन फ्यू की पॉजिटिव मीनिंग होती है और हम लोग फ्यू को यूज किसके आगे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि अ फ्यू फ्रेंड्स, है ना, पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। फ्यू हैज अ नेगेटिव मीनिंग, फ्यू की नेगेटिव मीनिंग है एंड इज यूज्ड फॉर काउंटेबल। फ्यू फ्रेंड्स मतलब किसी पर्सन के एक भी फ्रेंड नहीं है। ए फ्यू फ्रेंड्स मतलब उसके थोड़े बहुत फ्रेंड हैं, है ना। अब जैसे अ लिटिल होप मतलब थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन लिटिल होप बोलती हूं तो मैं थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है। तो लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग एंड इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। लिटिल टाइम, आपको पता है हम लोग टाइम को भी काउंट नहीं कर सकते, है ना। आवर्स मिनट्स को हम काउंट करते हैं लेकिन हम टाइम को काउंट नहीं करते। जैसे अपन लोग मनी को काउंट नहीं करते हैं, रुपीस पैसे को काउंट करते हैं। तो ए लिटिल हैज अ नेगेटिव मीनिंग एंड इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल। लिटिल टाइम मतलब आपके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है। अब आप यहां पर एक फिल इन द ब्लैंक्स देखिए, ए फ्यू और फ्यू। द स्काई इज सो ब्लू, आसमान बहुत नीला है, आसमान इतना नीला है। देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, तो जब आसमान नीला रहता है तो आसमान में बादल रहते हैं कि नहीं, बताइए, बादल रहते हैं कि नहीं। ए फ्यू लिखेंगे कि फ्यू लिखेंगे, आप ये मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। द स्काई इज सो ब्लू, देयर आर डैश क्लाउड्स इन द स्काई, है ना। आसमान नीला है, आसमान में बादल कैसे होंगे, है ना। आप लोग ऐसे ही कुछ सेंटेंस का और एग्जांपल देकर के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहां पर वैसे होएगा देयर आर फ्यू क्लाउड्स इन द स्काई। फिल इन द लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, अ फ्यू। अब हम यहां पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे जिनमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए लिटिल, लिटिल, ए फ्यू, फ्यू। आई हैव गॉट डैश मनी विथ मी। आप सबसे पहले मनी बताइए कैसा नाउन है, मनी कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो मीन्स यहां पर फ्यू और ए फ्यू नहीं आ सकता, ठीक है। सम दिया रहता तो थोड़ा बहुत चांसेस रहता, क्योंकि सम जो रहता है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज होता है और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ भी थोड़े के अर्थ में यूज होता है। लेकिन यहां पर तो सम का ऑप्शन दिया नहीं है ना बच्चों। अगर सम रहता तो एक बार सोचना पड़ता, क्योंकि मैं बताई हूं ना कि सम का यूज होता है काउंटेबल नाउन्स के साथ भी, काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे और अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे भी। अपन लोग सम मनी भी बोलते हैं और सम फ्रेंड्स भी बोलते हैं। सम मनी देखो अनकाउंटेबल है लेकिन मैं बोलती हूँ ही हैज सम मनी, है ना। तो लेकिन यहां पर सम ऑप्शन तो दिया नहीं है। अब मनी, है ना, तो लिटिल और ए लिटिल मेरे पास ऑप्शन रह जाता है, ये दो तो कट हो गए। सम दिया नहीं है तो और वो हो गया, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लिटिल और ए लिटिल। आई हैव गॉट डैश मनी विथ मी, तो आई हैव गॉट कितना पैसा है, इनफ फॉर अ कॉफी, पर कॉफी enough for a cup of coffee, enough for a cup of coffee। अब थोड़ा बहुत पैसा तो होगा तब तो मैं एक कप ऑफ कॉफी के लिए पर्याप्त है। तो आई हैव गॉट ऑब्वियसली क्या होगा, लिटिल मनी। डैश चिल्ड्रन डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स। चिल्ड्रन कैसा नाउन है, कैसा नाउन है, काउंटेबल, है ना। काउंटेबल है तो ए लिटिल और लिटिल नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूं कि लिटिल और ए लिटिल इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे होता है। क्या, हाँ, तो क्या आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स में, डैश चिल्ड्रन डोंट लाइक टू ईट चॉकलेट्स। कितने बच्चे चॉकलेट खाना पसंद नहीं करते हैं, ऑब्वियसली फ्यू, बहुत कम बच्चे होंगे, नहीं के बराबर बच्चे होंगे जिनको चॉकलेट खाना पसंद नहीं है। मैं चाहे तो यहां पर लिख सकती थी डैश चिल्ड्रन डोंट लाइक टू प्ले। कितने बच्चे होते हैं जो खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं बता रही हूं कि जो फ्यू है ना वो नेगेटिव आइडिया को एक्सप्रेस करता है एकदम, जहां ऑलमोस्ट नो, ऑलमोस्ट नो। मैनी का अपोजिट है फ्यू। आई हैव डैश टाइम टू वेस्ट। अब आप बताइए टाइम कैसा नाउन है, टाइम कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। टाइम है अनकाउंटेबल नाउन्स, तो लेकिन यहां पर अब फ्यू और ए फ्यू नहीं आएगा। सम तो यहाँ लिखा ही नहीं है। थोड़ा सा आप लोग कंफ्यूज इसीलिए होते हैं कई बार ना बच्चे, अगर सम दिया रहता पर वहां पर ऐसे ऑप्शन दिए ही नहीं जाते हैं। सम का यूज क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ भी होता है और काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे, लेकिन सम ऑप्शन दिया ही नहीं है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
अब टाइम है और अपन टाइम एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो फ्यू और ए फ्यू को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब हमारे पास बचा दो, लिटिल, ए लिटिल और लिटिल, यानी 50-50 का वो जो आप केबीसी में गेम देखते हैं ना 50-50, तो हमारे ये दो तो हट गए, अब 50-50 है ए लिटिल और लिटिल। तो अब बताइए, आई हैव डैश टाइम टू वेस्ट, किसके पास समय बर्बाद करने के लिए होता है? कोई भी बोलेगा क्या? आई हैव लिटिल टाइम टू वेस्ट, मेरे पास नहीं के बराबर समय बर्बाद करने के लिए है। देयर आर डैश कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। कार यहां पर आ रहा है, नाउन कौन सा आया है? कार्स। कैसा नाउन है? कार्स। कार्स कैसा नाउन है? कार्स, 1 कार, 2 कार, 3 कार्स, काउंटेबल नाउन्स। आप कौन से दो ऑप्शन हट जाएंगे यहां से? ए लिटिल और लिटिल का पत्ता साफ हो गया। 50-50 फ्यू और ए फ्यू। आधी रात के बाद आपको सड़क पर कितनी कार दिखेगी? आधी रात के बाद सड़क पर कितनी कार दिखेगी? देयर आर फ्यू कार्स ऑन द रोड आफ्टर मिडनाइट। मिडनाइट के बाद कार चलती ही नहीं है। डैश स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट वर्क। अब मेरी क्लास में और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने प्रोजेक्ट वर्क या अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, थोड़े बहुत बच्चों ने कर लिया है ना। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? स्टूडेंट्स कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन्स है, तो लिटिल और ए लिटिल अपन सोच भी नहीं सकते, है ना। फ्यू और ए फ्यू, मेरे क्लास में थोड़े बहुत बच्चों ने जो प्रोजेक्ट वर्क है कंप्लीट कर लिया है, तो पॉजिटिव सेंस में अगर मैं देखूं तो अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट वर्क। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक कि आप आज सीख गए होंगे लिटिल, ए लिटिल, फ्यू और अ फ्यू का यूज। लिटिल और लिटिल का यूज हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के आगे करते हैं, लेकिन लिटिल का मीनिंग नेगेटिव होता है और ए लिटिल का मीनिंग पॉजिटिव होता है। फ्यू और अ फ्यू का यूज हम लोग काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के आगे करते हैं। फ्यू की मीनिंग एकदम नेगेटिव होती है और अ फ्यू की मीनिंग पॉजिटिव होती है। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, he has a few toys, she has a few dolls, है ना। तो आई थिंक टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप अपने टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपको तो इन चैप्टर्स में डिटरमाइनर के यूज़ में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और आप इसके साथ ही मेरा